हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हो तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम दिया हुआ है और मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे, चीज़ों को आप उतने अच्छे से सीख पाओगे। तो इसके लिए मैं बोला था आपको कुछ रेफरेंस बुक सॉल्व करने के बारे में, कुछ रेफरेंस बुक को रिकमेंड भी किया था, जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा और भी कोई भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगा। अच्छा, तो क्या हुआ था कि आप में से कुछ ना सॉल्व भी किए थे आप लोग इन सब बुक से, आप लोगों को डाउट भी था बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक। तो मैंने क्या किया है, आज कुछ क्वेश्चन को छांटा है और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। और वो सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, साथ में कुछ और चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी लगता है, 11th का कुछ चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगता है। तो सारा क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप अच्छे से समझते हो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखते हैं, ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सो दैट, ये दिखाना है। अच्छा, यहां ध्यान से देखें, यहां पे दो मैट्रिसेस हैं ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, दोनों जो है ना ओमेगा के टर्म में है, बाहर में एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में, वो भी किस में है, ओमेगा में है, इक्वल टू क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, यहां पे आपको ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ओमेगा के बारे में पता नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। और ओमेगा को हम लोग ढंग से पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, अपना जो ऑफलाइन क्लास है उस क्लास में देखे हैं हम लोग कि ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले थे। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा के बारे में पता नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर ध्यान दें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, देखेंगे क्या लिखे हैं, क्यूब रूट ना, क्या होता है क्यूब रूट का मतलब। अच्छा, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं अगर आपको बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर रूट, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखते हो ना 5 का स्क्वायर रूट। अच्छा, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो क्या 2 छुपा हुआ रहता है, और यहां पे पावर कितना 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर 5 का क्यूब रूट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 5 क्यूब का मतलब होता है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5 पे पावर कितना 1/3, ये क्या हो गया क्यूब रूट 5 का, ये दोनों क्या हो गया स्क्वायर रूट 5 का। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, ये या फिर पावर 1/3। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1 को बोलते हैं हम लोग यूनिटी। इसका मतलब क्या है, इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर, 1 का क्यूब रूट, तो 1 इसका क्यूब रूट ऐसे लिखोगे आप, या फिर इसको ऐसे लिखोगे 1 पे पावर 1/3। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये क्या क्या होता है, एक तो 1 होता है, दूसरा होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तीसरा होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये तीनों क्यूब रूट होता है 1 का, 1, दूसरा ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तीसरा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर 1 तो 1, इसको हम लोग जनरली ये जो है ये वाला, इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर से लिखते हैं। ओमेगा ये -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको ओमेगा से लिखते हैं, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसको ओमेगा स्क्वायर से लिखते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी ओमेगा मान सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग जो है या बुक में भी इसको ओमेगा लेके चलता है, इसको ओमेगा स्क्वायर, तो यही है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन हो गया, 3 हो गया, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना कुछ रिजल्ट होता है, इसका प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं आप, ध्यान दें क्या क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स मतलब तीनों रूट का सम, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे, मतलब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। आप ऐड करके देखोगे, आप खुद ऐड कर लें, तो इन तीनों को अगर ऐड करते हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, हमेशा 0 होगा।
अच्छा ध्यान दें इधर, देखें इधर, यहीं से अगर कोई पूछेगा आपको, इधर ध्यान देंगे कि 1 प्लस ओमेगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो लिख सकते हैं ना आप माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा रख दिए, इसको उधर भेज दिए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा। वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं हम लोग माइनस ओमेगा। वैसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ये पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट इधर ध्यान दें, ये सम ऑफ रूट था, तीनों को जोड़े थे। अगर आप तीनों रूट को गुना करते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। मतलब इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर मल्टीप्लाई करके देखते हो तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको लिख सकते हो आप ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। ये भी रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनाने में यूज होता है ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 याद रखेंगे आप। सेकंड क्या याद रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे इन दोनों का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इधर ध्यान दें, इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल कि कोई पूछा कि राइट ओमेगा पे पावर 4 इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अपने को पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। वैसे ही कोई अगर आपको पूछता है ओमेगा टू द पावर 5, तो क्या करोगे आप, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यूब के टर्म में लाने का कोशिश करोगे अगर हो सकता है वो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो जो है ना इन सब चीज का यूज होगा, इसमें लिख लेंगे आप, बहुत सिंपल है। 1 का क्यूब रूट मतलब 1 पे पावर 1/3, 3 होता है ये तीनों, और इसका वैल्यू क्या है, ये तो 1 हो गया। इसको क्या मान के चलते हैं, ओमेगा, इसको क्या मान के चलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तीनों रूट को अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, और तीनों को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप लिख लेंगे इसको। अच्छा अब क्या है कि यही दिखाना है कि ये इक्वल टू ये है, तो क्या करते हैं, उठाते हैं LHS। ध्यान दें इधर, देखेंगे सॉल्यूशन LHS क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, प्लस सेकंड मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट क्या है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 1, ब्रैकेट क्लोज। बाहर में एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन में, एलिमेंट है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान देंगे इधर, देखेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करोगे। ध्यान से देखें, इस ब्रैकेट के अंदर 2 मैट्रिक्स हैं, और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल रूल, कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग के साथ ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। तो क्या होगा यहां पे, ध्यान देंगे, देखेंगे इधर 1, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर। अब इधर ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, आपके मन में आ रहा होगा कि अब सर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को। अच्छा यहां अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा लेंदी होगा, कैलकुलेटिव होगा, लंबा होगा। अगर आप इसको किसी तरह से छोटा कर सकते हो तो छोटा कर दो, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगा, वो आसान पड़ेगा। अच्छा कैसे छोटा करेंगे, इधर ध्यान देखेंगे, इधर ढंग से समझेंगे। यहां पे 1 प्लस ओमेगा 2 टर्म है ना, यहां भी 2 टर्म है, तो यहां जो 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा इसके जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, पढ़े है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0।
तो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा, यही हो जाएगा। वैसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा कहाँ से लिखें ये सारे वैल्यूज को, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू क्या है, 0। तो जो जो 2 था 2 को इधर रख दिए थे और तीसरे को उधर भेजे, तो ये सब वैल्यू आया। चलो सही है। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, तो चेक करेंगे आप। इधर ध्यान दें कैसे चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होना चाहिए, और बराबर है भी। अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इधर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहां हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे, जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो सबसे पहले ये वाला रो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैसे मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा के साथ, माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, यही हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला सेकेंड रो इसी कॉलम से, तो -1 इंटू 1 -1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पे पावर 4। फिर क्या होगा, ये थर्ड रो फिर इसी के साथ, तो -1 इंटू 1 -1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4, यही हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लो पहले आप यहां तक। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इधर ध्यान दें, हर एक जगह से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। इधर देखेंगे, ध्यान देंगे, इधर अगर माइनस कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान दें, यहां से माइनस कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। यहां से भी माइनस बाहर, क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे पावर 4। यहां से भी माइनस बाहर, क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पे पावर 4, यही होगा। देखेंगे इधर, ध्यान दें, माइनस तो माइनस, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ध्यान देंगे इधर, ओमेगा क्यूब इसका वैल्यू कितना होता है, 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख सकते हैं, माइनस बाहर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, ओमेगा पे पावर 4। यहां ध्यान दें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा माइनस बाहर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। यहां ध्यान दें 1 कैसे रखे हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देंगे ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो यहां लिख सकते हैं ना प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना रख दिए, 1 रख दिए, माइनस यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा,
यहां पे भी क्या किए हम लोग ओमेगा क्यूब का वैल्यू रखे हैं। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। अब ध्यान दें, देखेंगे इधर, ध्यान दें इधर माइनस। अब ढंग से देखो इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। यहां ध्यान दें माइनस तो माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 0 होता है, तो -0 हो जाएगा। यहां पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है 0। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो इसको लिख सकते हैं 0 0 0, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू RHS। हो गया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ओमेगा। ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ओमेगा के बारे में पता नहीं होगा तो आप फिर नहीं कर सकते हो। ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो क्या है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स बी है ना, मैट्रिक्स बी में स्मॉल ए स्मॉल बी दो अननोन है, तो इन दोनों का वैल्यू निकालना है, स्मॉल ए स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स ए एलिमेंट है 1 2 -1 -1, मैट्रिक्स बी एलिमेंट है A B 1 -1। अच्छा, आपको स्मॉल ए स्मॉल बी का वैल्यू निकालना है, तो ये जो है दिया हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी के हेल्प से निकलेगा। इधर ध्यान दें क्या करेंगे आप, नाउ ये दिया हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखेंगे इधर। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप ए का वैल्यू यहां रखो, बी का वैल्यू यहां रखो, दोनों को ऐड करो, फिर उसका स्क्वायर निकालो। ए यहां रखो, ए का स्क्वायर निकालो, बी यहां रखो, बी का स्क्वायर निकालो, और इधर वाले एक बस इसको पूरे सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, और लास्ट में जो मैट्रिक्स इक्वेशन आएगा दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके वहां से निकाल सकते हो। लेकिन वो जो होगा ना लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो इसको ना हम लोग देखते हैं कि क्या इसको और कुछ कर सकते हैं इसमें, कि छोटा बना सकते हैं और थोड़ा इजी बना सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना। अच्छा, अपने को पता है कि मैट्रिक्स में फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे जो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो ऐसा फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैट्रिक्स के केस में हम लोग नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, नहीं लगा सकते हैं, फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा तो लिख सकते हैं। इधर ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा तो लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ए स्क्वायर इधर है, ए स्क्वायर यहाँ भिड़ जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ए बी प्लस बी ए इक्वल टू, उधर तो कुछ नहीं बचा, जीरो। लेकिन मैट्रिक्स के केस में जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, ओ से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इधर ध्यान दें, ए बी इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे, जीरो माइनस बी ए लिख सकते हैं आप ऐसा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का वैल्यू रखेंगे। इधर देखेंगे, मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 -1 -1, मैट्रिक्स बी ए बी 1 -1 इक्वल टू माइनस ऑफ
मैट्रिक्स बी ए बी 1 माइनस 1, मैट्रिक्स ए 1 2 माइनस 1 माइनस 1, यही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखेंगे इधर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फिर ये वाला रो इस कॉलम से 2a माइनस बी, फिर ये इसके साथ 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 इक्वल टू, जब माइनस तो लिखना पड़ेगा, माइनस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगा a इंटू 1 a 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए 1 इंटू 1 माइनस 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा b इंटू 1 b माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर ये रो इस कॉलम से, तो b इंटू माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, यही हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा, तो अब हो जाएगा a माइनस बी 2a माइनस बी 2 3, इधर ध्यान दें क्या करते हैं हम लोग, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस a माइनस 2 a प्लस 1 हो जाएगा, माइनस b प्लस 2 b माइनस 1, यही हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, और दोनों सेम ऑर्डर का है, तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। अब ध्यान दें, इधर क्या करते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर करेंगे, और अपने को क्या चाहिए, ए और बी का वैल्यू। तो अब ध्यान से देखो, किन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करेंगे कि इजीली निकल जाएगा ए और बी का वैल्यू। एक तरीका यहां पे भी करोगे तो निकलेगा, लेकिन इजीली निकलेगा वो देखते हैं। यहां ध्यान दें, ये 2 है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए प्लस 1, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ए का वैल्यू इजीली नहीं निकल जाएगा, तो यहीं से निकालते हैं, लिख सकते हैं हम लोग कि a प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां से क्या होगा, a इक्वल टू 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा, b कहां से इजीली निकलेगा, इसको देखें, यहां से b इजीली निकल जाएगा, 3 है, यहां b माइनस 1 है, तो b माइनस 1 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, एंड b माइनस 1 इक्वल टू 3, यहां से b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 4। अब यहां ध्यान देंगे, a और b निकल गया, a 1 निकला, b 4 निकला। आप जो है ना यहां पर सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि a 1 हो गया b 4 हो गया, आंसर नहीं लिख सकते हो। आप क्या करोगे, जैसे a और b निकला या जो भी अननोन निकला, आप उसको सेटिस्फाई कराओगे यहां पे। अच्छा, इन दोनों से निकाले हैं ना, a का वैल्यू यहां से आया, b का वैल्यू यहां से आया, बाकी दो तो बच गया है ना, तो जो बचा हुआ है उसमें रख के देखोगे क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर रहा है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करोगे, इसको भूलोगे नहीं आप। अगर नहीं करेगा तो फिर वहां सीधे आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। करना चाहिए, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। ध्यान देंगे क्या करेंगे, पहले देखते हैं ये दोनों एलिमेंट बराबर है कि नहीं। ए का वैल्यू कितना 1, इधर देखेंगे ध्यान से, बी कितना है 4, तो क्या होगा यहाँ 1 माइनस 4 होगा ना, होगा कि नहीं, 1 माइनस 4 माइनस 3 निकल गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, अच्छा माइनस ए, तो 1 ए कितना 1, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, चलो सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे हम लोग, ए रखेंगे, ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा माइनस 2 होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके करस्पॉन्डिंग को ना यहाँ बी रखेंगे, माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा माइनस 2, ये भी बराबर हो गया। यानी क्या है, ए और बी का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए और बी का जो वैल्यू आया है वो दोनों मैट्रिसेस को आपस में इक्वल कर रहा है, इक्वल बना रहा है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 4 सही आंसर है। तो नीचे लिखेंगे आप हैंस ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये कि यहाँ पे जो है ना हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करके इजी कर लेते हैं, कट जाएगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। उसके बाद ए और बी का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा।
नोट कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी सो दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए टू द पावर एन कॉमा बी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दें, इधर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये सब डायगोनल एलिमेंट है ए बी सी। तो आपको बोलता है कि ए टू द पावर एन इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन होगा, किसके लिए? फॉर ऑल इंटीजर्स। मतलब अगर ए का वैल्यू 1 है तो ए बी सी आया, और 2 अगर होगा तो यहां क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 3 होगा तो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एन का वैल्यू और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये आपस में, ये क्या होगा? ये आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 होगा। कैसे करेंगे आप? कैसे प्रूफ करोगे? पॉजिटिव इंटीजर्स याद करें, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इन सब के लिए सही होना चाहिए, और सारा पॉजिटिव इंटीजर को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बोला है? ये जो है ए टू द पावर एन इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए टू द पावर एन कॉमा बी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन, ये सबके लिए सही है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर के लिए। जब भी सारा नेचुरल नंबर आया तो कैसे बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या लगेगा यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ध्यान दें, इधर देखेंगे, इधर सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये दिया हुआ है, सही है। अच्छा, ए टू द पावर एन है ना, तो क्या मानते हैं इसको हम लोग? जिसको प्रूफ करना होता है पी एन मानते हैं, पी एन लेके चलते हैं। तो लेट पी एन सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू डायगोनल ऑफ ए टू द पावर एन कॉमा बी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन, यही हो जाएगा, सही है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। सबसे पहले आप चेक करोगे फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, ध्यान दें इधर, तो P1 हो जाएगा सच दैट ए टू द पावर 1 मतलब ए ही क्या होगा? डायगोनल ऑफ, इधर ध्यान दें, A1 ए पे पावर 1 बी पे पावर 1 सी पे पावर 1, जहां जहां n है वहां वहां क्या 1 कर दिए, तो a पे पावर 1 मतलब a ही होगा। तो क्या हो जाएगा? P1 सच दैट a होगा इक्वल टू डायगोनल ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी, यही हो जाएगा ना। और ध्यान से देखें, इधर देखें, a इक्वल टू यही ना दिया हुआ है, यही चीज आ गया, a का वैल्यू रखें, इसका मतलब ये सही बात है, a आना चाहिए था ये, तो यही आ गया। इसका मतलब P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। Therefore P1 इज ट्रू। P1 क्या हो गया? ट्रू हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? सबसे पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसका खुद मान के चलते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए क्या है? ट्रू है, खुद मान के चलते हैं। तो क्या लिखेंगे नीचे? ध्यान दे इधर, लेट pk इज ट्रू। लेट pk इज ट्रू, खुद मान के चले कि pk सही है। pk सच दैट क्या होगा? pk लिख रहा है ना, इसमें जहां जहां n है वहां के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a टू द पावर k इक्वल टू डायगोनल ऑफ a टू द पावर k कॉमा b टू द पावर k कॉमा c टू द पावर k, यही होगा। इसको हम लोग हमेशा इक्वेशन 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन 1। अच्छा, अब क्या है? लास्टली क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आप उसको प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब क्या है? ये सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा? ट्रू होगा, सही होगा। तो अब चेक करेंगे हम लोग, इधर ध्यान दें। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 pk प्लस 1 हो जाएगा। इधर देखेंगे, यहां ध्यान दें, a टू द पावर n, यहां pk प्लस 1 इसी से लिखेंगे। तो जहां जहां n है वहां क्या हो जाएगा? k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू डायगोनल ऑफ a टू द पावर k प्लस 1
कॉमा बी टू दी पावर के प्लस वन कॉमा सी टू दी पावर के प्लस वन, यही हो जाएगा। अब आपका टारगेट है कि प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, LHS और RHS क्या है, इक्वल है। अच्छा देखेंगे, इधर ध्यान दें, उठाते हैं LHS, ये LHS क्या लिखा हुआ, a टू दी पावर k प्लस वन, यही लिखा हुआ है। इसको आप लिख सकते हो a टू दी पावर k इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हो आप। अच्छा a टू दी पावर k pk में दिया हुआ है ना, रख सकते हैं, क्या रखेंगे आप, डायगोनल ऑफ a टू दी पावर k कॉमा b टू दी पावर k कॉमा c टू दी पावर k इंटू ए भी दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ a कॉमा b कॉमा c। कहां से रखे हैं, a पे पावर k का वैल्यू इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम बगल में लिख देंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इधर ध्यान दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो इसका रियल फॉर्म होता है, लिखते हैं। इधर ध्यान दें, कैसे लिखेंगे, डायगोनल है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए पे पावर के, बी पे पावर के, सी पे पावर के, ये कैसा एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इधर, ए टू दी पावर के 0 0 0, बी टू दी पावर के 0 0 0, सी टू दी पावर के, नहीं हो जाएगा, ए टू दी पावर के, बी टू दी पावर के, सी टू दी पावर के, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। बाकी सब एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसको कैसे लिखेंगे, डायगोनल ऑफ ए बी सी है, यानी ए बी सी डायगोनल एलिमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये हो जाएगा। अब सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करो, आप लिख लो, यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लो यहाँ तक। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दें इधर, देखेंगे इधर क्या होगा। सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम से a टू दी पावर k इंटू ए टू दी पावर k इंटू ए प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर यही रो इस कॉलम से a टू दी पावर k इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू बी 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फिर यही रो इस कॉलम से a टू दी पावर k इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू सी 0। फिर क्या होगा, सेकेंड रो ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू ए 0 प्लस बी टू द पावर के इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस बी टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के इंटू बी प्लस 0 इंटू 0 0। फिर ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस बी टू द पावर के इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू सी 0 हो जाएगा। अब क्या, ये वाला रो इससे 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस सी टू द पावर के इंटू 0 0। फिर ये वाला इससे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू बी 0 प्लस सी टू द पावर के इंटू 0 0। लास्ट में क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस सी टू द पावर के इंटू सी, यही हो जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा यहां ध्यान दें, देखेंगे इधर a टू द पावर के इंटू ए, पावर 1 है a पे यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a टू द पावर के प्लस 1, यही हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे b टू द पावर के इंटू बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग b टू द पावर के प्लस 1, यहाँ 0 0 0, यहाँ पे c टू द पावर के इंटू सी, तो c टू द पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, इधर देखेंगे डायगोनल एलिमेंट a पे पावर k प्लस 1, b पे पावर k प्लस 1, c पे पावर k प्लस 1, बाकी सब एलिमेंट क्या है 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, डायगोनल ऑफ a टू द पावर k प्लस 1 कॉमा b टू द पावर k प्लस 1 कॉमा c टू द पावर k प्लस 1।
लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, अपना जो RHS है इसका यही है ना, इक्वल टू क्या हो गया RHS, इसका मतलब क्या है pk+1 ट्रू हो गया। अब प्रूफ कर दिए कि pk+1 क्या है, ट्रू है। Therefore pk+1 is true whenever pk is true, जबकि क्या आपका pk ट्रू है, आप मान के चले थे, whenever pk is true। ठीक है, तो क्या क्या प्रूफ कर दिया, 1 के लिए सही है, pk मान के चले थे सही है, और प्रूफ कर दिया कि pk+1 भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये क्या होगा, सारे नेचुरल नंबर के लिए सही नहीं होगा, उसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो नीचे लिखेंगे हैंस फ्रॉम द PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, a to the power n equal to diagonal of a to the power n, b to the power n, c to the power n for all, यहां पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो पॉजिटिव इंटीजर ही बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। यही हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से था, लिख लेंगे आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला A एंड B सच दैट AB इक्वल टू O मतलब जीरो मैट्रिक्स, बट A नॉट इक्वल टू O, A नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, कॉमा B नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। क्या है, A और B दो मैट्रिसेस का एग्जांपल लिखना है आपको, दोनों का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। A इंटू बी तो जीरो मैट्रिक्स हो, उसमें ना ही A जीरो मैट्रिक्स हो और ना ही B जीरो मैट्रिक्स हो, आपको खुद लिखना है। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे सॉल्यूशन। पहले का देखते हैं, इधर ध्यान दें। अच्छा क्या दिया हुआ इसमें कि AB इक्वल टू O होना चाहिए, बट A नॉट इक्वल टू O, B नॉट इक्वल टू O, ऐसा है ना, ये होना चाहिए। अच्छा A B खुद सोचना पड़ेगा आपको, A लिखते हैं A, चलो 2 लिख दिए, दोनों का गुना जीरो होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, A क्या जीरो मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 आ गया ना, सारा एलिमेंट जीरो होता तभी तो जीरो मैट्रिक्स होता, हो गया। अच्छा B ना, B, अच्छा B देखते हैं, एंड B इक्वल टू, आपको खुद सोच के लिखना है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होना चाहिए, लेकिन B जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दें, यहां पे आप कोई डिजिट नहीं लिख सकते हो, यहां आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब आप यहां जीरो रखोगे तभी 2 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा, इसका मतलब यहां आपको जीरो लिखना पड़ेगा। सेकंड यहां, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, और इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां का एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होता है, बाद वाले से, इससे, या फिर इधर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे, तो यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, तो यहां कुछ भी रखेंगे आप चलेगा, तो 5 रख देते हैं। अब यहां ध्यान दें, यहां, अच्छा यहां पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, सबसे पहले 2 से होगा कि नहीं, अच्छा 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही देते हैं, जीरो देना पड़ेगा। अच्छा यहां जीरो ही देते हैं, यहां भी अगर आप कुछ दोगे तो हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, जीरो ही देते हैं, अच्छा है जीरो देते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखें, A इंटू बी आ गया ना, A एंड B लिख लिए हम लोग। अच्छा निकाल के देखते हैं A इंटू बी, नाउ A इंटू बी, 2 0 0 0 0 0 5 0, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0 0 होगा, प्लस 0 इंटू 5 0 होगा, ये इसके साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 0, फिर ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 0, तो 0 0 0 0। ध्यान से देखें, A इंटू बी एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, O मतलब जीरो मैट्रिक्स, इसमें ना ही A जीरो मैट्रिक्स है ना ही B जीरो मैट्रिक्स है, तो ये इसका दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इधर ध्यान देंगे, सेकंड क्या है,
ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बट बी ए नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अभी क्या है कि दो मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है आपको, ए इंटू बी का प्रोडक्ट तो जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन बी इंटू ए करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। इधर ध्यान दें, सेकंड में क्या है, क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी इक्वल टू ओ बट बी इंटू ए नॉट इक्वल टू ओ। अच्छा, ए इंटू बी क्या होना चाहिए, ओ ना, मतलब जीरो मैट्रिक्स। पिछले एग्जांपल में भी दोनों को गुणा किए थे, जीरो मैट्रिक्स आया था। अच्छा देखते हैं इन्हीं दोनों को, ए 2 0 0 0 एंड बी 0 0 5 0। अच्छा लेट बोल देंगे यहां पे, खुद मान के चले हैं, अगर सेटिस्फाई होगा तो यही आंसर होगा, देखेंगे। अच्छा ए इंटू बी ऐसे ही निकालोगे आप, जैसे यहां पे निकाले हैं, ए इंटू बी अगर करेंगे आप तो मल्टीप्लाई कर किए हम लोग, अभी अभी देखे आप, यहां किए ना, यहां पे तो ये क्या आया है, जीरो मैट्रिक्स आया है। चलो सही है। बोलता बी इंटू ए, देखते हैं बी इंटू ए, ध्यान देंगे, एंड बी ए, तो पहले बी रखेंगे, बी क्या है 0 0 5 0, ए क्या है 2 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दें इधर देखेंगे क्या होता है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, फिर ये वाला रो इस कॉलम से 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 0 0, ध्यान दें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 0 10 0। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, ये है क्या जीरो मैट्रिक्स, नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 है ना, सारा एलिमेंट जीरो है, नहीं है क्योंकि 10 है तो सारा एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ओ। तो ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आ गया, लेकिन बी इंटू ए जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, तो ए एंड बी ये आपका यही आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। लिख लें यहां तक, पहले देखते हैं आप थर्ड। इधर ध्यान देंगे, थर्ड क्या है, ए कॉमा बी एंड सी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी बट बी नॉट इक्वल टू सी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0। अभी क्या ए बी सी एग्जाम्पल लिखना है आपको, एग्जाम्पल देना है, उसमें खास बात क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, बट बी और सी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, बी और सी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स और ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। देखेंगे इधर, ध्यान दें इधर, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी बट बी नॉट इक्वल टू सी कॉमा ए नॉट इक्वल टू ओ। अच्छा, ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए, खास बात यह है। अच्छा, ए जीरो मैट्रिक्स भी नहीं होना चाहिए। अच्छा लेट ए, चलो 2 0 0 0 ये ले लिए, ठीक। अच्छा बी जो है ना, बी इसको ले लेते हैं 0 0 5 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, अभी समझ आएगा आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड सी ले लेते हैं 0 0 0 3 ले लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ए जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए था, है क्या जीरो मैट्रिक्स, नहीं है। बी और सी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए था, बी और सी बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। अब इसको देखते हैं, नाउ ए बी निकालोगे ना आप, सबसे पहले 2 0 0 0 इंटू 0 0 5 0, मल्टीप्लाई करोगे, करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान देंगे इधर, ये इसके साथ 2 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0, फिर ये इसके साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 0, ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 0 0 0। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ए इंटू बी किए जीरो मैट्रिक्स आया। अब ए इंटू सी निकालते हैं, एंड ए सी, ध्यान दे इधर, ए क्या है 2 0 0 0 इंटू सी
0.0003 मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये इसके साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, फिर ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, ये इसके साथ 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3 0, क्या आ गया 0 0 0 0। तो ध्यान से देखेंगे ए बी भी यही आया है 0 0 0 0 और ए सी भी आया है, तो बराबर हो गया ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इक्वल टू ए सी। तो जितना कंडीशन दिया हुआ था सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों मैट्रिक्स ए बी सी, तो ये तीनों मैट्रिक्स ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये एकदम खुद सोचने वाला चीज है, कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा इन तीनों क्वेश्चंस का, और भी मैट्रिसेस हो सकता है। इसमें हम क्या किए ना, इसमें दिमाग लगाए, थोड़ा सोचे कि किसी तरह ए इंटू बी अगर ऐसा कुछ सेटिंग करते हैं अपने मन से कि यहाँ 2 है यहाँ 0 है, तो उस हिसाब से यहाँ देखें कि इधर यहाँ 0 देना पड़ेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा ताकि गुना करें। तो किसी तरह से हम दिमाग लगाए कि 0 मैट्रिक्स लेके आते हैं इधर उधर करके, और यहाँ पे भी किसी तरह इधर उधर करके 0 मैट्रिक्स लाते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा, तो वहीं से दिखा देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है आंसर, कोई जरूरी नहीं है यही होगा आंसर तीनों क्वेश्चन का। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या था, खुद सोचने वाला था, इधर उधर करने का था खुद से, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लें यहां तक। इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ये एक मैट्रिक्स है एंड ये दूसरा मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या बोलता है, दो मैट्रिसेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, कब, जब थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, क्या करते हैं ना, सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि क्या आता है, फिर बात करेंगे इसके बारे में कि इसका क्या मतलब है, वेल थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है, सबसे पहला मैट्रिक्स एलिमेंट है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड मैट्रिक्स एलिमेंट है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। यही है दोनों मैट्रिक्स। आपको क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, इधर ध्यान दें। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, दूसरा वाला मैट्रिक्स, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, दोनों मैट्रिक्स 2/2 का है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, देखेंगे ये वाला रो इस कॉलम से क्या होगा, ध्यान देंगे, ढंग से देखेंगे इसको। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अच्छा, यहां पे पावर 4 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां थीटा है, यहां फाई है, एंगल अलग अलग है, तो एंगल अलग अलग है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। प्लस ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, यही होगा। यहां पे भी जो है कॉस थीटा कॉस फाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, या साइन थीटा साइन फाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये वाला रो इससे, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई साइन फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। फिर क्या होगा, ये वाला रो इस कॉलम से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लेंगे आप। इधर ध्यान देंगे, आप सॉल्व करते हैं इसको। इधर ध्यान दें, अभी आप क्या करो, हर एक एलिमेंट से, जैसे ये पहला एलिमेंट है, जितना ज्यादा से ज्यादा जो जो चीज कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन ले लो। लेते हैं कॉमन। इधर ध्यान देंगे, यहां से cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई कॉमन हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू cos फाई कॉमन हो गया, आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा, cos थीटा इंटू cos फाई प्लस यहां क्या बचेगा, sin थीटा इंटू साइन फाई। अब इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर, यहां भी जो जो चीज कॉमन ले सकते हैं ले लेते हैं। एक तो दिख रहा है cos थीटा कॉमन आ जाएगा, और क्या दिख रहा है, sin फाई कॉमन आ जाएगा, यानी cos थीटा इंटू साइन फाई कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, एक निकल गया, एक बचेगा यहां पे cos थीटा इंटू cos फाई, cos थीटा इंटू cos फाई प्लस यहां क्या बचेगा, cos थीटा निकल गया, साइन फाई निकल गया है, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई बचेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई, यही होगा। अब इधर ध्यान दें, यहां भी देखें, यहां से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं आप, एक तो साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, सेकंड क्या ले सकते हैं कॉमन, सेकंड ले सकते हैं cos फाई, तो साइन थीटा इंटू cos फाई, क्या बचेगा, cos थीटा इंटू cos फाई प्लस इधर ध्यान दें साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, यही बचेगा। फिर इधर देखेंगे इधर, यहां क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं कॉमन, साइन फाई ले सकते हैं कॉमन, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉमन, क्या बचेगा अंदर, cos थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, यही बचेगा। सिंपली क्या किए हैं, हर एक टर्म से जो जो चीज कॉमन निकल सकता था निकाल लिए हैं। अब इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर cos थीटा इंटू cos फाई, अब यहां ढंग से देखो, कोई फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, cos थीटा इंटू cos फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ध्यान से देखें, है ना फॉर्मूला, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी, वही लिखा हुआ है। उस हिसाब से क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस फाई नहीं हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन फाई, यहां पे भी क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस फाई, साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहां पे भी cos थीटा माइनस फाई, फॉर्मूला लगाया सब में, साइन थीटा इंटू साइन फाई, यहां पे भी क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस फाई, यही होगा। अच्छा सही है, चलो सही है, यहां तक ये आया आपका, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए तो। अब इधर ध्यान दें, बोला था दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो आना चाहिए, कब, when थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। डिफर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब थीटा माइनस फाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या दिया हुआ है, सिंस थीटा माइनस फाई ये क्या है,
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ये दिया हुआ है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। डिफर मतलब डिफरेंस, थीटा और फाई का डिफरेंस क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अच्छा, ऑड मल्टीपल ना, ऑड का मतलब ऑड नंबर्स, विषम संख्या। देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, थीटा माइनस फाई, ऑड मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेर n बिलोंग्स टू i, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? यहां पे 2n प्लस 1 को ऑड नंबर लिखे हैं, और जहां n क्या है, कोई एक इंटीजर है, कोई एक इंटीजर सोचो आप, कुछ भी सोचो, ये हमेशा ऑड नंबर आने वाला है। जैसे 5 इंटू 10 प्लस 1 11, ऑड नंबर नहीं बन गया ये, 11 इंटू पाई बाई टू तो ऑड मल्टीपल हो गया पाई बाई टू। 4 इंटू 2 प्लस 1 तो 8 प्लस 1 9, 9 इंटू पाई बाई टू, 9 क्या ऑड मल्टीपल, मतलब कोई भी इंटीजर रखेंगे तो ये ऑड नंबर देने वाला है। चल सही है, ये हो गया। फिर क्या, अच्छा याद करें 11th में ट्रिगोनोमेट्री में एक चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वहां पे था अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। पढ़े ना हम लोग 11th में अपने ऑफलाइन क्लासेस में कि जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेर n बिलोंग्स टू i, होता है कि नहीं? इसका क्या मतलब है कि जब भी थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। मतलब कौन सा एंगल, ध्यान दें इधर, ये 0, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई, ये सब एंगल पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, फिर इधर यहां वाला एंगल अगर फिर ऐड करेंगे इसमें पाई तो 3 पाई बाई टू प्लस पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई टू, फिर यहां ऐड करेंगे 7 पाई बाई टू। तो ये सब एंगल्स पे क्या होता है, कॉस थीटा 0 होता है। मतलब क्या है, जब भी पाई बाई टू के साथ ऑड नंबर गुना में होगा तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा का 0 होता है। तो उस हिसाब से इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर अगर थीटा माइनस पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर कॉस थीटा माइनस फाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कॉस थीटा 0 होता है, मतलब कोई रैंडम एंगल पे, या कॉस एक्स अगर 0 होगा तो एक्स क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेर n बिलोंग्स टू i, यही होता है। तो अगर आपका एंगल है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू तो कॉस ऑफ उस एंगल में वैल्यू क्या होगा, 0 होगा यहां से, ठीक। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सब वैल्यू जो है कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव, इन सब के जगह में आप 0 रख सकते हो। तो क्या होगा, इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर कॉस थीटा, थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, इधर ध्यान दे, देखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, इसके जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा इंटू 0। यहां होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाइव, यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके जगह में 0। उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, यहां भी 0 हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन फाइव, यहां भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, इक्वल टू ओ भी बोल सकते हैं। यही ना बोला था आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए, कब, जब थीटा माइनस फाइव डिफर विथ क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो जब थीटा माइनस फाइव डिफर मतलब डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये जीरो मैट्रिक्स आ गया, प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करेंगे, अगर आपको मैथ अच्छे से समझ में आता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहाँ तक। अच्छा, तो आज हम लोग ये सब क्वेश्चंस देखें। सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरा अच्छा था, समझने वाला चीज़ था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस को।
और आपको अब किसी में दिक्कत नहीं होगा। जिसको दिक्कत था, मैक्सिमम लोग को आर डी शर्मा ये सब क्वेश्चन, आर डी शर्मा और के सी सिन्हा उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, कुछ आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। जिनको दिक्कत था, जिन्होंने बताया था, फ़ोन से भी बोला था कि सर डाउट है, तो आई होप सॉल्व हो गया होगा आपसे अब। अच्छा, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अपना फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मतलब थ्योरी वाला पार्ट। फिर अब मैट्रिक्स में जो बचा हुआ है, ज़्यादा तो बचा हुआ है नहीं, जो भी है तो उसको अब कंटिन्यू करेंगे, मतलब पढ़ने वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।